लॉजिकल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेशनल ऑपरेटर को स्टडी किया था, इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। अ टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशन आर एवेल्युएटेड इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन बेसिकली हम कह सकते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन जो हैं हम कंपेयर करना चाहें, उस एक्सप्रेशन या कंडीशंस को जो है हम कंपाउंड कंडीशन कहेंगे। यानी कि जहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशंस इन्वॉल्व हो, मोर देन वन कंडीशंस फॉर कंपैरिजन, और उनको एवेलुएट करेंगे तो हम कहेंगे दैट इज़ अ कंपाउंड कंडीशन। तो कंपाउंड कंडीशन को जो है वो किस तरह कंबाइन किया जाएगा और उसको किस तरह कंपेयर किया जाएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू एवेलुएट अ कंपाउंड कंडीशन। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन, और रिलेशनल ऑपरेटर्स आप कह सकते हो यानी कि मोर देन वन रिलेशनल कंडीशन या एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हों और उनको आपने कंपेयर करना और एवेलुएट करना हो, तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। 3 तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर, उसके बाद और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एंड ऑपरेटर जो है हमारे पास, द सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेटर इज एंड, एम्परसेंड साइन, डबल एम्परसेंड साइन हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू एवेलुएट 2 कंडीशन। इट विल यील्ड true result if both conditions are true, otherwise it generate a false result if any one condition is false। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर जो है वो हमारे पास 2 कंडीशंस को एवेलुएट करने के लिए यूज़ होता है। अगर 2 या अगर हमने 2 से ज़्यादा कंडीशन स्पेसिफाई की हैं, तमाम की तमाम कंडीशंस ट्रू होंगी तो फाइनल रिजल्ट जो है दैट विल बी अ ट्रू, और अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो एंड ऑपरेटर जो है वो फॉल्स आपको जनरेट करेगा। और एंड ऑपरेटर को सी के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल एम्परसेंड साइन यूज़ करते हैं। ट्रुथ टेबल अगर हम देखें तो हमारे पास सपोज अज्यूम करते हैं कंडीशन 1 है और ए इज़ ग्रेटर देन बी, दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन 2 जो है ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो बोथ आर द रिलेशनल एक्सप्रेशन। अगर ये ट्रू एवेलुएट होती है कंडीशन 1 और कंडीशन 2 भी ट्रू एवेलुएट होती है, तो फाइनल रिजल्ट जो है अगर हमने एम्परसेंड साइन यूज़ किया हुआ है तो ट्रू रिट्रीव होगा। एक कंडीशन 1 फॉल्स और कंडीशन 2 जो है वो ट्रू है, देन फाइनल रिजल्ट फॉल्स है। और अगर ट्रू कंडीशन 1 ट्रू है बट कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 जो है दैट इज़ फॉल्स, दैट्स मीन के फाइनल रिजल्ट विल बी अ फॉल्स। और अगर बोथ कंडीशंस आर फॉल्स देन फाइनल रिजल्ट विल बी अ फॉल्स। सो ये हमारे पास जो था एवेल्युएशन थी। अगर 2 कंडीशंस ट्रू हैं दोनों, और अगर 2 हैं या 2 से ज़्यादा जितनी भी कंडीशंस हैं, अगर तमाम की तमाम ट्रू होंगी तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। बट एनी वन कंडीशन इज़ फॉल्स, तो एंड ऑपरेटर की सूरत में आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है फॉल्स रिट्रीव होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास जो है और ऑपरेटर है। द सिंबल यूज फॉर और ऑपरेटर इज़ डबल पाइप साइन जो है वो हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू एवेलुएट 2 कंडीशन। इट यील्ड ट्रू रिजल्ट इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ ट्रू, अदरवाइज जनरेट फॉल्स रिजल्ट इफ़ बोथ कंडीशन आर फॉल्स। तो एम्परसेंड साइन जो और ऑपरेटर है जो बेसिकली 2 कंडीशन एवेलुएट करने के लिए यूज़ होता है। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक भी ट्रू होगी तो फाइनल रिजल्ट ट्रू है, और अगर तमाम की तमाम कंडीशन फॉल्स हैं तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास फॉल्स है। इसके लिए हमारे पास जो ट्रुथ टेबल अवेलेबल है, कंडीशन 1 अज्यूम करते हैं और इसी तरह कंडीशन 2 जो है वो हम अज्यूम करते हैं। कंडीशन 1 अगर ट्रू है और कंडीशन 2 जो है वो भी ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट अगर हमने पाइप्स यानी कि और ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ट्रू है। और अगर हमारा ए कंडीशन 1 फॉल्स और कंडीशन 2 जो है वो ट्रू है तो देन फाइनल रिजल्ट आल्सो ट्रू। और अगर कंडीशन 1 ट्रू है बट कंडीशन 2 इज़ ए फॉल्स तो फाइनल रिजल्ट इज़ ट्रू। बट ऑल कंडीशन इज़ फॉल्स देन फाइनल कंडीशन इज़ आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर है, जिसे जो है एक्सक्लेमिनेशन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। द सिंबल यूज फॉर अ नॉट ऑपरेटर इज एक्सक्लेमिनेशन साइन। इट इज़ यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ ए कंडीशन। इट यील्ड ट्रू इफ कंडीशन इज फॉल्स, इट जनरेट फॉल्स रिजल्ट इफ कंडीशन इज ट्रू। ये हमारे पास जो है नॉट ऑपरेटर बेसिकली
रिज़ल्ट को रिवर्स करता है। अगर आपके पास एक ट्रू रिज़ल्ट रिट्रीव हो रहा था किसी कंडीशन से, तो नॉट ऑपरेटर यूज़ किया तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर वो फॉल्स रिट्रीव हो रही थी कंडीशन, तो नॉट ऑपरेटर यूज़ किया तो वो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली हमारे पास कि एक कंडीशन है, लेट्स से ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ए की वैल्यू वाकई सी से बड़ी है और ये कंडीशन ट्रू रिट्रीव हो रही थी, हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया, तो इसका रिज़ल्ट हमें फॉल्स रिट्रीव होगा इस कंडीशन का। और अगर ये कंडीशन फॉल्स रिट्रीव हो रही थी, ए की वैल्यू वाकई सी से बड़ी नहीं थी, तो फॉल्स रिट्रीव हो रही थी लेकिन हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया, तो वो हमें रिज़ल्ट जो देगा दैट इज़ ट्रू। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को हम देखते हैं कि कैसे और नॉट ऑपरेटर जो है वो वर्किंग करता है। लेट्स सी कि ये हमारे पास ये प्रोग्राम जो है हमने कंपाइल किया, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई। जैसे ही फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, मेमोरी में 4 वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो गए। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 8 और रिजल्ट वैल्यू है वो रिजल्ट वेरिएबल है। सो दीज आर द 4 वेरिएबल्स इन ए मेमोरी विच इज़ डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज। उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट लाइन में हमने जो कंडीशन स्पेसिफाई की है, ए की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल है, यानी कि ए में 4 है और बी में भी 4 है, तो ये हमारे पास कंडीशन जो एवेल्यूएट हुई है दैट इज़ ट्रू। और आगे हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया, हमने स्पेसिफाई किया सी की वैल्यू जो है दैट इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि 8 इज़ ग्रेटर देन 4, तो दैट इज़ आल्सो ट्रू। तो दोनों कंडीशन ट्रू, तो रिजल्ट वेरिएबल में हमारे पास 1 रिट्रीव हुआ। और नेक्स्ट लाइन जब कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा जो हमने प्रिंट करवाई है, तो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा, ये हमारे पास जो है मैसेज है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने स्पेसिफाई किया और रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करे, दैट इज़ 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई और नेक्स्ट लाइन जो है हमने स्पेसिफाई की ए की वैल्यू जो है वो बी के बराबर है, और नेक्स्ट एंड ऑपरेटर यूज़ किया, हमने कहा सी की वैल्यू जो है वो ए से छोटी है, बी से छोटी है सॉरी, तो ए में 8 पड़ा हुआ है और बी में पड़ा हुआ है 4, तो 8 इज़ लेस देन 4, दैट इज़ फॉल्स। तो हमने जैसे अभी पढ़ा था कि एंड ऑपरेटर जो है दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, बट यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिजल्ट वेरिएबल में हमारे पास 0 रिट्रीव हुआ। और नेक्स्ट लाइन जब कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा दैट इज़ 0। जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ट्रू वैल्यू जो सी के अंदर है वो 1 से रिप्रेजेंट की जाती है और 0 वैल्यू जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है, दैट्स वाई ये 1 और 0 जो है वो प्रिंट आउट हो रहे हैं। उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट लाइन में हमने जो स्पेसिफाई किया, हमने कहा ए की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल है, दैट इज़ ट्रू, और हमने और ऑपरेटर यूज़ किया जो कि हमने स्पेसिफाई किया कि सी की वैल्यू जो है वो बी से छोटी है। बट कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी था जो कि रिट्रीव हो गया, तो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जो है वो 1 रिट्रीव हो गया। उसके बाद कंपाइलर अगली लाइन एग्जीक्यूट करेगा और हमारे स्क्रीन के ऊपर जो वैल्यू प्रिंट होगी दैट इज़ 1, यानी कि ये हमारे पास मैसेज था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और ये रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू जो थी 1 रिट्रीव हुई थी और ये हमारे पास 1 जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट हुआ। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट की। नेक्स्ट लाइन में हमने कहा ए की वैल्यू जो है वो बी के बराबर नहीं है, यानी कि 4 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, दैट इज़ फॉल्स। बट हमने और ऑपरेटर यूज़ किया, मे बी अगली कंडीशन ट्रू हो, सी की वैल्यू जो है वो बी से छोटी है, यानी कि 8 जो है वो 4 से लेस है, दैट इज़ आल्सो फॉल्स। दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो और ऑपरेटर के लिए तमाम कंडीशन फॉल्स होंगी तो फॉल्स रिट्रीव होगा। इट्स मीन रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जो है वो 0 रिट्रीव होगा, और जब स्क्रीन के ऊपर हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू डिस्प्ले होगी दैट इज़ 0। उसके बाद कंपाइलर ने नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया। अब हमने जो कंडीशन स्पेसिफाई की कि ए की वैल्यू जो है वो बी के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स है। इस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट या इस कंडीशन का रिज़ल्ट फॉल्स रिट्रीव होगा, बट हमने एक्सक्लेमिनेशन साइन यूज़ किया है तो ये नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर मीन कि ये जो रिज़ल्ट फॉल्स रिट्रीव हो रहा था ये कन्वर्ट कर देगा इसको ट्रू में, और रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर हमारे पास 1 स्टोर होगा, और जब हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी दैट इज़ 1। उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब नेक्स्ट लाइन में हमने स्पेसिफाई किया कि ए की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल है, दैट इज़ ट्रू, 4 इज़ इक्वल टू 4,
बट हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है इस कंडीशन के बाहर, तो ये जो ट्रू रिट्रीव हो रहा था वो उसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में और रिजल्ट वेरिएबल में हमारे पास 0 स्टोर होगा। और जब हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आउटपुट आएगा दैट इज़ 0। सो देख, ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसके अंदर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को जो है वो उसकी एग्जांपल को देखा और उसको एग्जीक्यूट किया और उसके आउटपुट्स को देखा।